मेरे दिल की धड़कन गुरु जी तुम ही हो, मेरे आँखों की रोशनी तुम ही हो। ओ, ओ, मेरे दिल की धड़कन गुरु जी तुम ही हो, मेरे आँखों की रोशनी तुम ही हो। मेरे श्वासों की आवाज तुम ही हो, मेरे श्वासों की आवाज तुम ही हो। तुम ही जिंदगी का मेरा आसरा हो, तुम ही जिंदगी का मेरा आसरा हो। सुनो पहले। तुम ही मेरे मालिक, तुम ही मेरे स्वामी, तुम ही इष्ट देव और परमात्मा। तुम्हारे सिवा नेह किस से लगाऊं, मोहब्बत की दौलत किस पे लुटाऊं। ओ, तुम्हारे सिवा नेह किस से लगाऊं, मोहब्बत की दौलत किस पे लुटाऊं। तुझे औरों से क्या गर्ज मेरे भगवन, तुझे औरों से क्या गर्ज मेरे भगवन। तुम ही मन के मंदिर में मेरे देवता हो, मुझे औरों से क्या गर्ज मेरे भगवन। तुम ही मन के मंदिर में मेरे देवता हो, तुम ही मेरे मालिक, तुम ही मेरे स्वामी, तुम ही इष्ट देव और परमा। तुमने मेरे जन्मों का बंधन कटाया, गुलामी की माया से तुमने छुड़ाया। ओ, ओ, तुमने मेरे जन्मों का बंधन कटाया, गुलामी की माया से तुमने छुड़ाया। अधम जीव को अपना सेवक बनाया, अधम जीव को अपना सेवक बनाया। हमेशा तेरी मुझ पर ऐसी दया हो, हमेशा तेरी मुझ पर ऐसी दया हो। तुम ही मेरे मालिक, तुम ही मेरे स्वामी, तुम ही इष्ट देव और परमात्मा हो। मुझे अपने चरणों का सहारा तो दीजिए, मेरे मन को दृढ़ भाव भक्ति में कीजिए। ओ, ओ, मुझे अपने चरणों का सहारा तो दीजिए, मेरे भक्ति में कीजिए। मनोरथ ये दासी तेरी दया का
मनोरथ है दासी तेरी दया का, मगर दिल मेरा अब तुम्ही पर फिदा हो, मगर दिल मेरा अब तुम्ही पर फिदा हो। तुम्ही मेरे मलिक, तुम्ही मेरे स्वामी, तुम्ही इष्ट देव और परमात्मा हो, तुम्ही इष्ट देव और परमात्मा हो, तुम्ही इष्ट देव और। किसी बिरले की बड़ी बात होती है, बोला सत्संग में आने के बाद पहले तो ज्ञानवान होना तो बड़ी बात हो जाती है, बात की बात हो जाती है। पहले हम जिज्ञासु भी बन रहे हैं कि जिज्ञासु बनता है मन जब हमारा, तब ज्ञान कैच करता है, गुरु का साथ उसको मिलता है, फिर जाकर के ये ज्ञान की एक स्थिति बनती है अंदर में इसकी, इसलिए दीर्घ काल का अभ्यास बोला गया। तो आज ये जो डिस्कस कर रहे हैं गीतावन के लेटर्स में लिखे हुए हैं जिज्ञासु के लक्षण। अगर कोई अपने को ज्ञान का जिज्ञासु मानता है तो फिर उसके भीतर कैसे लक्षण होने चाहिए, कैसे भाव होने चाहिए। अगर वो समझता है कि मेरा गुरु से प्रेम बढ़ रहा है, मेरा सत्संग के लिए मुझे शौक है, सत्संग की लगन है, तो अब उसके अंदर क्या क्या कैसी वृत्ति होनी चाहिए, कैसे भाव होने चाहिए। सबसे पहला बोला जिज्ञासु अभ्यासी हो गए, नित्य निरंतर अभ्यास करने का उसको शौक हो, इसलिए उसका नित्य का सत्संग बड़े सुचारू रूप से चलेगा। अगर कोई सही अर्थों में जिज्ञासु हो, जिसको परमात्मा पाने की जिज्ञासा होगी, सत्य को जानने की जिज्ञासा होगी, तो सबसे पहले उसके जीवन में गुरु की कृपा से कौन सा लक्षण आएगा, सत्य का जिज्ञासु अभ्यासी होगा, निरंतर उसका अभ्यास चल रहा होगा। तो अभ्यास के बिना तो देखो दीर्घ काल का अभ्यास, नित्य वैराग और दीर्घ काल का अभ्यास, ये जब आवश्यक है, जब समझ लेता है वो गुरु के पास आकर के, तो फिर व्यर्थ की जल्दबाजी में ना रह करके नित्य का अभ्यासी बनता है, और अभ्यास करते 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 वो एक दिन सफल हो जाता है। गुरु जी ने हम लोगों को फिरोजाबाद के लिए एक लेटर लिखा था, कभी कभी पढ़ा है हम लोगों ने यहाँ पर, तो बड़ी सुंदर बात उन्होंने लिखी। एक राजा था, तो बड़ा बलशाली था, बड़ा ताकत थी उसके अंदर, पुरुषों में होती भी है। तो रानी भी जैसे बहुत होशियार थी। तो एक दिन राजा ने कहा, रानी ने ऐसे ही बोला, राजा आप इतने बलशाली हैं तो ये गाय का बछड़ा है, इसको ले आकर के ऊपर मंदिर में पहुंचा देंगे। मंदिर बहुत सीढ़ियां चढ़ करके था। राजा ने कहा पहुंचा दूंगा। राजा ने कहा तुम पहुंचा सकती हो, तुम तो ताकतवर तो तुम भी हो। तो होड़ सी लगी थोड़ी सी, राजा ने पहुंचा के दिखा दिया, रानी ने ही पहुंचा के दिखा दिया। राजा ने कहा ठीक है, यहाँ तो हम दोनों की ताकत बराबर रही, अभी बाद में कभी परीक्षा लूंगी मैं आपकी। रानी रोज उसको बछड़ी को उठा करके ले आती थी, पड़िया को ऊपर ही चलाती थी, ऊपर उससे ही सेवा भी, मंदिर की भी सेवा कराती थी, उसको भी चराने ले आती थी। ऐसे करके समय बीतता गया, वो पड़िया बढ़ते बढ़ते बड़ी हो गई। लेकिन रानी चूंकि रोज उठाती थी, तो जैसी रानी आती थी वो एकदम से ऐसे हो जाता था कि मुझे लेके चलेगी, तो उठा के ले आती थी। उसको उठाने की रोज की आदत थी। अचानक एक दिन जब वो बड़ी हो गई तो रानी ने कहा, राजा जरा इसको ऊपर पहुंचा सकते हो। अब राजा ने पूरा जोर लगाया, उठा ही नहीं, उससे उठ ही नहीं पाए। राजा ने अपनी हार मानी। रानी ने कहा अभी देखो, वो गई तो पड़िया जानती थी ये मुझे उठाने ही आई है, तो वो एकदम लूज होकर खड़ी हो गई थी, एकदम उठा करके ऊपर रखा। अब राजा देखता रहे। तब रानी ने कहा ये नित्य अभ्यास का फर्क होता है राजा, जो नियमित अभ्यास में रहते हैं वो क्या भी कर सकते हैं। तो सच्चा जिज्ञासु वही होता है जो नित्य
इस ज्ञान के अभ्यास में। अभी कुछ लोग हम देखते हैं ऐसी प्रकृति बनाए रहते हैं, 15-20 दिन बाद, महीने भर बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद ऐसे सोचते हैं हम सत्संग, तो उनका अभ्यास बन ही नहीं पाता है अंदर में, क्योंकि जगत फिर इतना मुझसे अधिक प्रभाव वाली मेरी माया है, मैं क्या करूँ, वो प्रभाव ज्यादा डाल देती है, वो सत्य ज्यादा दिखता है, और जगत को सत्य मान करके तो फिर दुख और सुख की अनुभूतियां मिलती रहती हैं, उसमें आसक्तियां मिलती रहती हैं, ममता मिलती रहती है। तो गुरु जब हमको जिज्ञासु बनाता है तो फिर ये जागने की कला हमको सिखाता है, नित्य अभ्यास करने की कला सिखाता है, नित्य नित्य सत्य संगत में राखे वो, इसलिए ये कला सिखाता है। एक शिष्य गुरु के साथ रहता था, तो गुरु कहता था मैं तुमको जागने की कला सिखाऊंगा, हर वक्त जागृत रहने की कला सिखाऊंगा। बोले जैसे ही तेरे को नींद आएगी ना, मैं तेरे को जो है तलवार लगाया करूंगा, लकड़ी की तलवार लगाऊंगा। तो थोड़ा सा उसको डंडा लगने का, डंडे ऐसी थी लकड़ी की तलवार, उसको लगने का भय आया तो वो जाग रहा है। अब वो अधिक से अधिक समय जागता था, जागने की कला सिखाता था गुरु उसको। कला है ये भी एक प्रकार की। कुछ लोग देखो, आप देखो 14 वर्ष तक कहते हैं लक्ष्मण जी जागे, घोड़ा केस कहलाए, तभी वो इंद्र को मारने में सफल हो पाए। कुछ ऐसी विद्या सिखा देते होंगे कि मन तो अपने ध्यान में सो लेता है, लेकिन शरीर जाग करके काम करता रहता है। इस तरह की कला वो सिखाता था। तो उसको ऐसे देखा कि हर वक्त जागता रहा। फिर उसको अब बोला अब मैं तेरे पीछे लोहे की तलवार लेकर के आऊंगा। अब और वो सावधान हो गया, लोहे की तलवार से तो फिर और क्षति हो सकती है। अब तो और अधिक ज्यादा अलर्ट होकर के रहने लगा कि गुरु कभी भी चेक कर सकता है, कभी भी अगर सोता मिला तो गर्दन उड़ा देगा, वो ऐसे कर देगा। तो बहुत अच्छे से निपुण होता चला गया वो जागने की कला में। जागने की कला में जब वो अच्छे से होता जा रहा था, लेकिन उसको अंदर ही अंदर लगता था मुझे तो गुरु मेरे पीछे तो तलवार लेकर के घूमता रहता है। खुद भी तो कभी कभी आंख बंद करके बैठ जाता, पता नहीं सोता है क्या करता है। तो उसको ऐसा लगा, तो एक दिन वो पीछे से आया, जाके देखो तो सही, मैं भी गुरु को तो परीक्षा लूं। गुरु ने आंख बंद किए बोला सावधान, ऐसी मूर्खता नहीं करना, तुझे हक भी नहीं है गुरु की परीक्षा लेने का, ना ऐसा दुस्साहस करना, तेरे कोई उल्टा पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि गुरु तो हमेशा अपनी आत्मा में जागता ही है, और हमको भी सदैव अपनी आत्मा में जागृत रहने का अभ्यास कराता है। ये नहीं कि कल से आकर के अब सोना ही नहीं है मुझे, ये अभ्यास है। यहाँ अभ्यास का मतलब है नित्य अभ्यास करके निरंतर मैं कैसे आत्म स्वरूप हूं। मैं, गुरु ने मुझे आत्मा बोला है तो कैसे बोला है, तो मैं आत्म स्वरूप हूं, तो फिर मेरा कौन है। आत्मा तो सदा अजर अमर अविनाशी है। फिर वो अंदर से सब कुछ मानना बंद कर देता, जगा देता है गुरु ऐसा। तो सच्चे गुरु का एक ही काम होता है, वो हमको ये अभ्यास करा करा करके कला सिखा देता है, एक नियमितता आ जाती है। आज गुरु जी कहते थे कि नियमित सत्संग का ही तो एक सुंदर फल हम लोग चखते हैं, और क्या है। करते करते ये अभ्यास अपने आप रंग लग जाता है, अपने आप फिर अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, समझ आ जाती है। तो आपके इर्द गिर्द नियमित सत्संग का घेरा होता है ना, कितने विकारों से तो आप वैसे ही बचे रहते हैं अपने आप ही। अरे भाई क्या ये शोभा ही नहीं देगी बात तुम्हारे ऊपर, ऐसे बोलना तुम्हें शोभा ही नहीं देगा, ऐसे कहना तुम्हें, रहना तुम्हें शोभा ही नहीं देगा, अपने आप बचते रहते। तो बोला इसलिए जिज्ञासु को नियमित अभ्यास ही होता है। दूसरा लक्षण उसके अंदर होना चाहिए, उसके चित्त की एकाग्रता हो, एकाग्र चित्त। इतनी अंदर में उसकी वृत्ति एकदम से सदी हुई होती है। अभ्यास करते करते ऐसा हो जाता है कि तन मन एक रस, तो सुमरन कहिए सो। ये तो कितनों को देखो मन इतना चंचल होता है, वृत्तियां इतनी चंचल होती है ना, वो कभी भी तन मन उसका एक रस नहीं होता है। सब्जी बनाए आएगी, उसे यही ध्यान नहीं होगा नमक डाला था कि नहीं डाला था। कार्य किया भी उसने, लेकिन चिंतन में कुछ और था, कहीं कहीं और की चिंतन चल रही थी, कोई और सोच चल रही थी।
तो देखना पता नहीं डाला है कि डाला है, फिर चक्के देखेगी मेरे से। मतलब कर्म करके ये सब भूल सा जाता है, चित्त एकाग्र नहीं होता। कर्म इसलिए कुशलता से नहीं होता। लेकिन अगर जो ज्ञान का जिज्ञासु बनता है तो धीरे धीरे गुरु उसको ये अलर्टनेस देता है, इसको ऐसी एकाग्रता देता है कि चित्त उसका एकाग्र हो जाए। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। जो भी कर्म जिस समय कर रहे हो उस समय तुम उसमें एकाग्र चित्त होकर करोगे, शांत चित्त होकर करोगे, समर्पित होकर के करोगे। ऐसा बहुत एकाग्रता होगी। रविदास चमार के लिए कहते हैं उसका चित्त इतना एकाग्र था, वो कुछ जूता बना रहा था, एक दिन चप्पल सिल रहा था, वो सिलने में लगा हुआ था। किसी व्यक्ति ने आकर के पूछा कि अभी यहाँ से कोई बारात निकल के गई? चौराहा था उसके पास ही। बोले यहाँ से कोई बारात निकली? तो सोचा ये बैठा रहता है यहाँ पर, उसने देखा होगा बारात निकल गई है कि। कहता है मुझे तो नहीं पता, मैंने तो नहीं सुना देखा अभी कुछ। और लोग बोले अभी भी तो निकली थी। बोले मुझे नहीं यार, मुझे नहीं ध्यान, मेरा ध्यान ही नहीं गया उधर। मैं तो अपने कर्म में अपने इतनी एकाग्रता से लगा हुआ था, अपना भजन गुनगुना रहा था, अपना कार्य कर रहा था, मेरा चित्त पूरी तरह इसमें ही लगा हुआ था। तो ऐसी चित्त की एकाग्रता जिज्ञासु के अंदर होनी चाहिए। इसलिए अच्छे जिज्ञासु का तो पूरा रूटीन एकदम से नपा तुला हो जाता है, उसमें हलचल नहीं होती बिल्कुल भी। उसका नित्य प्राय का रूटीन बिल्कुल एकदम से सेट होता है। दादाजी वारा को देते थे 9 बजे पूरा सत्संग में एंट्री उनके अपने, 10:30 से पूरा सत्संग का एंड, 1 o'clock पूरा खाने की टेबल पर अपने पहुंच करके भोजन करते। अभी तक उनका वो मेंटेन है बिल्कुल। इवनिंग अपना 5 to 6, 6:30 तक का वॉक उनका निश्चित है, करना ही करना है। सुबह का वॉक 6 बजे से 7 बजे तक का बिल्कुल फिक्स है। और उसके बाद तुरंत अपने तैयार करते हैं, अपने को फ्री करते हैं, ऐसे ब्रेकफास्ट लेते हैं और फिर सत्संग में बिल्कुल टाइम से पहुंचते हैं। रात को 10 बजे के बाद शांत एकदम। कभी कोई प्रेमी होते हैं तो भले ही उनको अगर एक्स्ट्रा कुछ देना होता है, 10, 5, 20 मिनट ऐसे एक्स्ट्रा करते हैं, लेकिन अपना उनका रूटीन एकदम फिट रहता है। रात को ठीक 7:30, 8 बजे अपने 8 बजे तक खाना ना लंच उनको लेना है, डिनर लेना है तो लेना है, बस उनका फिट है। 9 बजे तक पूरा हो जाता है। और हर कार्य इतनी शांति से, इतने अच्छे से होता है उनका, इतना प्रेम सहित होता है। जागृत है हर समय आनंद है, हर समय खुशी। बाकी दुनिया तो माया में इतनी फाय फाय करती है करती है। मिलता क्या है जगत से बेकरारी के साथ? क्या है दुनिया में? तो देखो माया की वजह से ना खाने का कोई टाइम होता है, ना उसका सोने का कोई टाइम होता है, ना कोई सोचने का टाइम। कभी इस माया में, कभी इस माया में, इतनी एकाग्रता उसकी बटी रहती है। आज यहाँ जाना है, अब ये करना है, अब ये देखना है, इसमें जाना है, भटकता रहता है। वो होता है एकदम से एक जगह आ गया तुम्हारा। सत्संग भी देखो वही नियमित कर पाते हैं जो अंदर से नित्य अभ्यास करने के भी प्रेरित हो जाते हैं और नित्य की उनकी चित्त की एकाग्रता होती है। नहीं तो कभी कोई ख्याल, कभी किसी का ख्याल, कभी कोई बात, कभी कोई संकल्प, कभी कोई इच्छा, कभी ये सब उनको भटकाती रहती है चित्त में से। तृष्णा तो है ऐसी बली, घुमाएगी तुम्हें गली गली। आज ये जाना है, आज ये संकल्प, संकल्प की सृष्टि बनती रहती है। ऐसा भटकता रहता है चित्त तरह से। कभी जरूरी दिखेगा, कभी कैसे दिखेगा कोई काम, मैं तो दे देते हैं जिस चीज को, तो वो उतना ही जरूरी दिखाई देता रहता है। कर क्या सकते हैं? लेकिन जिसने भी सही ज्ञान का अभ्यास किया है वो धीरे धीरे बिसर गई सब तात्पर्य। वो धीरे धीरे जगत से अपने आप, अभी गुरुजी कितना सुंदर बता रहे थे, जैसे गर्भवती स्त्री के कार्य उसकी सांस अपने आप छुड़ाती है, ऐसे ज्ञान के नियमित अभ्यासी के सारे कार्य ऐसे ये प्रकृति अपने आप धीरे धीरे उसको छुड़ा देती है। वो इस बड़े कार्य में लग जाता है। आप झपे और अनाम झपावे, इसके सदके उसके वो कार्य अपने आप, क्योंकि अंदर से भी उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, बाहर भी किसी को आवश्यकता नहीं रहती, छुड़ा देते हैं। हालांकि वो जबरदस्ती इसको छोड़ के नहीं बैठता है, वो करने में सक्षम होता है, निपुण होता है, लेकिन एक समय आता है धीरे धीरे। आज इतने प्रेमी मंडल उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, जब वो बनाने देंगे उनको खाना वो अपने प्रेम से,
वो अपने आप इस ज्ञान के कार्य के लिए फ्री हो गए। कोई इच्छा थोड़ी होती ज्ञानी। जबकि बहुत समय तक तो हमने यही देखा कि वो अपनी सारी सेवाएं आप ही आप संभालते थे। अभी भी कभी भी उनको ऐसे दिल करता था तो खुद सारी सेवा करते थे। कहते तुम लोग तुम्हारी सेवा करने का अभ्यास ही छुड़वा दोगे। बड़े खुश होकर खुद करते थे कभी कभी। लेकिन ज्ञान का इतना अंदर से भाव हो जाता है, जीवन भी तो निष्कामी बने। आज कोई बाहर से तो ये सब कर्म छोड़ना चाहे, लेकिन अपना जीवन निष्कामी बनाए नहीं। ज्ञान की इतनी लगन लगी नहीं है उसके अंदर में, तो बैठ के तो बोर हो जाएगा वो तो। अभी कोई सोचे आज की वाणी सुनकर कि मुझे अब नौकरी भी नहीं करनी, ये भी नहीं करना, तो बोर हो जाएगा वो तो। 4 घंटे नहीं काट पाएगा अपने, क्योंकि उसके अंदर प्रेम आया नहीं है, निष्कामता आई नहीं है, निश्चिंता है नहीं। अभी तो पेट में उसकी इच्छाएं उमड़ेंगी, उसको बच्चे दिखेंगे, मैं मेरे दिखेंगे, वो तो भटक जाएगा। वो तो उसके लिए थोड़ी ये बात है। ये तो फिर जीवन लक्ष्य पूरा बनाना पड़ता है ऐसा। जो बना लेता है वो देखो अभ्यासी भी होता है, एकाग्रता भी होती है। तीसरा बोला उसके लक्षण होता है कछुए की तरह इंद्रियों को खोल सकता है और समेट सकता है, यानी संयमी होता है। आवश्यकता पड़ती है हर कार्य के लिए वो तत्पर भी रहे। ऐसे लगेगा कि कोई भी कार्य ऐसा जो ज्ञानवान, ऐसा नहीं जो ज्ञानवान नहीं कर सकता, हर कार्य संभाल सकता है। और वरना उसे कोई आवश्यकता भी नहीं, इंद्रियां समेट भी सकता है। इसलिए कछुए को बड़ा ऐसा जीव मानते, उसकी बड़ी पूजा होती है। कितने मंदिरों के बाहर कछुए ऐसे बना के रख देते हैं, तो संयम का प्रतीक है। उसे जब खाना होता है तभी मुंह बाहर निकालता है, उसे कहीं चलना होता है तभी हाथ पैर अपने बाहर निकालता, नहीं तो शांति से बाहर। व्यर्थ चेष्टाएं करता हुआ नहीं दिखाई देता। ऐसे ज्ञानवान के लिए बोला गया है, जिज्ञासु के लिए बोला है। उसकी हर चीज बड़ी नाप तौल की होती है। आवश्यकता है तो विचार कर लेता है, रस उसको कोई रहता नहीं है, मजा उसको कुछ दिखता नहीं। बोला गेहूं गुड़ की भेली पड़ी होगी तभी तो चींटे आएंगे। गुड़ की भेली हटा दो वहां से, अच्छी तरह गीले कपड़े साफ कर दो, फिर चींटे आएंगे? कैसे आएंगे? तुम्हारे पास भी जगत के लोग आके टकराते हैं, इसका मतलब क्या पड़ी है? संसारी मायावी प्रकृति के लोग आके टकराएंगे, इसका मतलब क्या पड़ा है? कोई गुड़ की भेली तुमने डाल रखी है तो चींटे तो आएंगे। गुरु के पास रह आती है केवल ज्ञान की बात, सत्संग की बात, भगवान की बात। अब संसारी चीज मायावी चींटे आएंगे? केवल सच के जिज्ञासु आएंगे उनके पास। वो अपनी जिज्ञासा शांत करके तुरंत लौटेंगे। बातें ही नहीं है उनके पास इस तरह की और दुनिया की। हम देखते हैं कभी कभी चलो किसी का मन हल्का करने के लिए हम उसकी बात सुनते हैं ना, लेकिन दिल तो यही करता है कि वो ज्ञान क्यों ना समझे जल्दी। उसकी इन फालतू बातों को वो अपना टाइम बेकार कर रहा है, उससे क्या मिल जाएगा इसको? ये खुद जल्दी, और फिर जितनी जल्दी वो ज्ञान समझ लेता अपने आप ही छोड़ देता है। कहता अरे ये तो बेकार, में टेंशन कर रहा था इस बात की, बेकार सोच रहा था। ये तो समय पर अपने आप प्रारब्ध करा ही लेती है। ये तो मन है सोचने का, सारा सोचता ही रहेगा, सोचता ही रहेगा। अब ये कर लूंगा, फिर ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, संकल्प की सृष्टि बनेगी तुम्हारी अवश्य। लेकिन धीरज जरूर रखना अंदर से। जो मर्जी हो विधाता की फिर वही होता है। चाह तो देखो कुछ भी रहे कह रहे होते हैं हम लोग, अच्छा ही अच्छा चाह रहे होते हैं, पर होता है क्या? अपना सोचा कभी नहीं होता। पर अधिक सोचा विचार, ये अधिक बार बार संकल्प, ये हमें केवल एक दुख देते रहते हैं अनजाना सा। इसलिए विचार पूर्वक। इसलिए कल बड़ी सुंदर बात थी, जो हमेशा गुरु के मार्गदर्शन में चलता है और प्रेम की प्रेरणा से चलता है। सुंदर लग रही थी बहुत ये बात, कि जिसको भी जीवन अपना अच्छा बनाना होता है वो हमेशा प्रेम की प्रेरणा से चलता है। वही जिंदगी अच्छी होती है, इसके पीछे प्रेम की प्रेरणा होती है और गुरु का मार्गदर्शन होता है, और निष्काम प्रेम की प्रेरणा से चलता है। वो कहीं भी सुख लेने के लिए कुछ नहीं करता है, बल्कि सबको प्रेम देने के लिए कुछ करता है।
उसके डिसीजन इसलिए होते हैं। ये तो बहुतों को देखा, जिन बच्चों की खातिर हम ये कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, बाद में वो टाटा बाय बाय करे आते हैं। अब क्या कर लोगे? सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। तो इसलिए अपना विचार पूर्वक कार्य करना चाहिए सारा। सदाना संग सहेलियां, सदाना का लेके, सदाना इस जग जीवना। इसलिए जैसे जैसे गुरु का ज्ञान सुनते हैं, श्रवण करते हैं, जिज्ञासु बनते हैं, तो एक सही वैराग्य वृत्ति आती है, बैलेंस वृत्ति आती है, सही संतुलन आता है। फिर हमारे जीवन जैसे आसान बनती है, ठीक बनती है, सही विचार पूर्वक। आज हम देखते हैं समय रहते रहते सही डिसीजन हो जाते हैं तो जीवन आराम में बन जाता है। पहले हमारा पुराना घर था, उसमें पहले चौखटे वाले घर होते थे, तो वहां ठोकर लगती थी कभी बड़ी। हमने कहा जैसे जैसे सत्संग की सही समझ मिली, अपने आप ऐसा ही खुला मैदान जैसा घर बन गया। दादी के लिए बड़ा आराम था, बड़े आराम से टहल लिया करती थी, बाहर तक आके बैठ जाया करती थी, ऐसे बैठ 100 साल बड़े आराम से काट लिए उन्होंने। इसलिए उम्र बढ़ती इन सब चीजों से आती, सही प्रॉपर सुविधा रहती है, सही सही बात रहती है जीवन में जीने के लिए, आराम चलता है जीवन। तो विवेक तो यही कहता है, सुविधा क्यों बना के बैठे, सुविधा बना के बैठो, सोच ऐसी करो जो आगे, अब आगे के जीवन में तुम्हारी सुविधा बने। कल को असुविधा बन गई तो दिक्कत हो जाती है। तो विचार पूर्वक गुरु कहता है कार्य करो, ऐसा सच को समझो। तो कछुए की तरह इंद्रियों को खोल और बंद कर सकता है वो, समेट भी सकता है। ये जिज्ञासु का एक लक्षण ये भी बोला गया। व्यर्थ चेष्टाएं नहीं देखो, हर वक्त हलचल नहीं देखो उसके अंदर में, ऐसा नहीं देखा। वो शांत है, आवश्यकता है उतना। हम देखते हैं कभी कभी ऐसा गुरु जी ने दिल और दिमाग बना दिया, यहाँ से अभी उठेंगे 11:30 बजे, सीधे दुकान पे जाएंगे। किसी का प्रेम भाव या किसी का कोई ऐसा निष्काम प्रेरणा आती होती है अंदर में तो भले ही मिल ली है उससे, नहीं तो अब तो लोग खुद ही आ जाते हैं जिसको मिलना है। तो और कितनी भटकनों से गुरु हमारे दिमाग को बचाता है, सोचो। अब सत्य की लगाना, सत्य की जिज्ञासा है और कुछ नहीं चाहिए, और वो भी धीरे धीरे छूटती जाए, छूटती जाए। क्या करना, क्या करोगे जगत से बेकरारी के सिवा, क्या मिलता क्या है जगत से बेकरारी के सिवा। तो ज्ञान का अभ्यास करते आओ। बोले वो साधन संपन्न होता है, लक्षण होते हैं उसके अंदर। संपन्नता से एकदम से मन जाता है शायद, उसके बाद बड़ी व्यवस्थाएं अच्छी होती होगी, बड़ी संपन्नता होती है, पर क्या बोला इसमें, साधन संपन्न होता है। चतुष्ट साधन पलंग बिछाया, ब्रह्म ज्ञान का तकिया लगाया, ज्ञानी ने गुप्त खजाना पा लिया। तो ज्ञानवान होता है साधन संपन्न। उसके जीवन में ये चारों साधन जिज्ञासु के जीवन में देखोगे, क्योंकि वही तो धीरे धीरे ज्ञानवान होगा, फिर अंदर से परिवर्तित होगा, गुरु उसको परिवर्तित करेगा ऐसे। तो वो ऐसे साधन संपन्न होता है, उसके जीवन में चारों साधन, चतुर्थ साधन जो बोले गए हैं। ब्रह्म ज्ञानी के लिए बोला कौन सा पलंग पे विश्राम करता है, वो कौन सा तकिया लगा के लेटता है। तो गीता 1 के लेटर में इसका क्लियर किया था। योग वशिष्ठ में भी लिखा हुआ है यही बात कि चतुष्ट साधन पलंग बिछाया, क्योंकि एक पलंग में 4 पाए होने तो जरूरी है। तो चारों पाए उसके कौन से होते हैं, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्ष इच्छा, ये चारों उसके पाए बनते हैं। ये साधन संपन्न होता है। वो भले प्रकार अपना विवेक जागृत करके रखता है, जागृति में रहता है। और जागृति यही है कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं कैसे आत्म स्वरूप हूं, इस भावना की जागृति में रहता है। ये बोला ना 24 घंटे उसका अभ्यास ही यही होता है सारे समय, कैसे मैं आत्मा हूं, इसमें जागता है, भूलता नहीं है इस बात को। इसलिए शब्द लगना, हालातें लगना, बातें लगना, दुख सुख लगना, मान अपमान लगना,
हार जीत लगना, ये उसकी प्रवृत्ति में खत्म होती आती, सारे द्वंद्वी जोड़े उसके समत्व योग में आ जाते हैं, शांत हो जाते हैं। ये ज्ञान का परिणाम है, ये कोई और चतुराई से नहीं आप ऐसा कर सकते। नहीं तो द्वंद्वी जोड़ों में जितने भी हैं, इसमें जरे दुखी जरे सुखी यही प्रकृति बनी रहती है। और अगर अब ज्ञान आपके हृदय में आ रहा होगा ना, तो आप अपने आप शांत होंगे, खुद देखेंगे अपने आप मैं कैसे बदल दिया है गुरु ने मुझे, कितना शांत कर दिया। सुनाते सुनाते सारी बात समझ में आ जाती है कि है क्या दुनिया का नजारा ढेर वालों के संग, क्या मिलेगा जगत से बेकरारी के संग। हालांकि वो समझदारी से अपना सब कुछ समेट के चलता है, फालतू विस्तार नहीं करता है, व्यर्थ में भटकता नहीं है, इसलिए उसकी सहज प्रकृति हो जाती है, विवेक उसका जागृत होता है, वैराग्य भाव होता है उसके चित्त में। दूसरा उसका पाया वैराग्य का होता है, ना उसे किसी बात से वैर है ना राग है, वैराग्य। वैराग्य कोई छोड़ करके भागना नहीं होता है, वो सावधान रहता है। किसी ने पूछा ज्ञानवान से, आप दिन भर क्या करते हैं? बोले बहुत बिजी रहता हूँ। अरे आप किस बात में बिजी रहते हैं आखिर? सरलता से पूछ रहा था तो ज्ञानी भी उसको उत्तर दे रहा था। बोले मैं आपको कुछ करता तो देखता नहीं हूँ, आप कह रहे मैं बहुत बिजी हूँ, तो आखिर आप करते क्या रहते हैं? बोले बेटा मैं बहुत बिजी रहता हूँ। बोले किस बात में बिजी रहते हो? बोले हर वक्त मैं अपने अंदर में एक अभ्यास करता रहता हूँ, उसमें बिजी रहता हूँ। बोले कौन सा अभ्यास करते हैं आप? बोले मैं हर वक्त अपने चित्त को देखता हूँ किसी में अटक तो नहीं रहा। मैं हर वक्त अपने चित्त को देखता हूँ, अपने पूछता हूँ अपने आप से बेटा किसी से अटक तो नहीं रहा। बोले क्या मतलब? बोले मैं चेक करता रहता हूँ किसी में अटक तो नहीं रहा, किसी से राग तो नहीं कर रहा, किसी में अपनापन तो नहीं डाल दिया इसने, किसी ने कहीं ममता तो नहीं अटक गई इसकी, तो मेरापन तो नहीं अटक गया इसका कहीं, और किसी से अटक तो नहीं रहा मतलब मैं किसी से अटक तो नहीं, किसी से अटक बुरा तो नहीं मान रहा किसी की बात का, किसी कोई मेरी बात का बुरा तो नहीं मान रहा, ऐसे किसी से मनमुटाव तो नहीं कर रहा मैं अंदर अंदर, किसी से राग द्वेष तो नहीं पाल रहा, किसी से ऐसे तो नहीं पाल रहा, तो किसी से अटक तो नहीं रहा हूं, स्थिर हूं, शांत हूं। तो ये इसके अंदर में अभ्यास चलता रहता है। इसलिए बोला इसका विवेक और वैराग्य दोनों हर वक्त। इसलिए रामचंद्र जी के अंदर वैराग्य भाव था, तो वनों के सुखों की तरफ एक सेकंड में मोड़ दिया उनको। मन में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी जब होती है, समझ होती है, चाहे कितने भी सुखों में रख दो ज्ञानवान को, उसे वहां से हटाओ तो एक सेकंड में भी हट जाता है। छुड़वाओ होगा चीज से छोड़ देता है बड़े आराम से, क्योंकि अटका थोड़ी है। वो अभ्यास करता है गुरु के साथ बैठ करके, बेशक प्रयोग मिला, संसार का प्रयोग तो पूरा करेगा, पर्दे लटका के नहीं बैठेगा। बच्चा दिन भर खेलता है, माँ कहती है चलो चलो, तो बड़े आराम से पैर मार के तोड़ देता है मकान को, जो उसने सागर के किनारे मकान बनाया होता है। तो अधिक व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की सोच, इसमें उलझाता नहीं अपने आप को, सहज रहता है, जानता है जो दिखे सकल विनाशी, ये सब छूटने वाला है। कभी दादा का वचन पढ़ रहे थे कि जो भी है सामने ये बदलाव आएगा ही आएगा, जा रहा दस समान जगत सब नश्वर है, नाश को प्राप्त होगा ही होगा। इसलिए ऐसा कोई हट नहीं पालता कि बना रहे ऐसे ही सजा रहे ऐसे ही करा रहे, मतलब बदलेगा ही बदलेगा। वन डे दिस बॉडी विल लीव यू, एक दिन ये शरीर ही तुमको छोड़ देगा। इस कारण से वो दुखी नहीं है, कोई त्रस्त नहीं है, इस कारण से वो बड़ा प्रसन्न है, क्योंकि उसको ज्ञान है, विवेक जागृत है उसका। विवेक का मतलब ही यही है, विवेक हम जागे। किस में जागे? वो जाग जाता है कि सत्य क्या है और झूठ क्या है, सत्य में जाग जाता है। जग रचना सब झूठ है, बदलेगी बदलेगी, सदा कभी ना बदलने वाली मेरी आत्मा है, उसमें जागता है। तब ऐसा उसके अंदर जब भाव आ जाता है कि अगर नाश नहीं होगा तो वो आत्म स्वरूप का नहीं होगा, बाकी जो दिखे सकल विनाशी, तो जागृत हो जाता है।
विवेक के साथ ही वैराग्य शोभा पाता है। विवेकहीन के अंदर भी वैराग्य कभी कभी आता है, अचानक कोई मर जाए घर में, अचानक कोई घटना घट जाए, थोड़ी देर का वैराग्य आता है, लेकिन वो वैराग्य फिर मसाणी वैराग्य बोला जाता है। थोड़ी देर बाद, 4 दिन बाद, 20 दिन बाद खत्म हो जाता है, फिर चित्त उसी में लग जाता है। तो दुनिया में देखो, कोई घटना घटती है तो कुछ समय तक तो बड़ा उसका प्रभाव रहता है, थोड़े समय, पर चूंकि अभी वो ज्ञान से नहीं है, विवेक सहित नहीं है वो वैराग्य, तो आप देखोगे थोड़े समय बाद वो गायब हो जाए। अभी मुर्दे को फूंक के पलटते नहीं है, तब तक बातें शुरू कर देते हैं, और शेयर के क्या भाव चल रहे हैं, अरे भाई आज तो आधा दिन चला गया, अब दुकान पे जाएंगे, ऐसे कोसते से हैं, ये खामा खा मर गया सोई सो। तो वैराग्य थोड़ी होता है, ये भी समझना। वैराग्य तो एक अच्छी स्थिति होती है मन की, जो ये जान जाती है अच्छी तरह से कि जो देखे सकल विनाश, फिर वो मन नहीं अटकने देता उसमें कैसे भी, इसलिए उसका आनंद बिगड़ता नहीं। तो गुरु की कृपा से ये दोनों कृपाएं सहज मिलती हैं हमको। विवेक भी बैठाल बैठाल के यहाँ गुरु जागृत करता है, और वैराग्य भाव भी आता है अंदर से। फिर अभ्यास करता है जिज्ञासु, सत संपत्ति उसके जीवन में आ जाती है। सम दम तितिक्षा, ये सब विवेक वैराग्य जो था, ध्यान धारणा समाधि, ये षट संपत्ति उसके आचरण में आने लगते हैं, क्योंकि अभ्यास करता है। अभ्यास भी तो रोज इसी का कर रहा है, मन का शमन, इंद्रियों का दमन, इंद्रियों को व्यर्थ भटकने से रोकता रहता है, अंदर में ज्ञान से जागृति मिल जाती है। अब मुझे पता लग गया ये मट्टी का फल है तो खाऊंगा। अब विवेक जागृत हो गया कि सुख किस बात में, तो उसको ही तो लूंगा। जो सुख आवे फिर नहीं जावे, उसका करो विचार। जब अंदर से समझ आ जाती है तो किसका विचार करेगा। आज गुरुजी इतनी ऊंची अवस्था पे कब कैसे पहुंचे, इसलिए पहुंचे, विवेक जागृत हो गया, खत्म बात समझ में आ गई, भटके ही नहीं किसी बात में, वो किसी माया में लगा दिया, पूरा झोंक दिया अपने जीवन को इसी तरह, इसी कार में लगा दिया। और गुरु का भी, गुरु से भी प्रेम इतना किया, और गुरु से भी इतनी अच्छी प्रेरणा और सही मिली उनको बात, बन गया जीवन इतना अच्छा कि सुख मिले सभी को, सबको सुख मिलता चला गया। फिर धीरे धीरे तो वहां आनंद का ब्लास्ट हो गया था, एक तरह से पूरा आनंद ही आनंद भयो मेरी भाई, हर क्षण ऐसी खुशी रहती थी, क्योंकि इतना बनाया था अपने जीवन को, इतना अच्छा बनाया था। तुम तो घर में बैठ के भजन गाओगी, कहा दिन भर डराती रहती, उल्टा यही कहने आ जाएंगे, तुम भी डर डर के गा रही हो, कोई भाव से नहीं गा रही हो। और वो भी ऐसे रावण से बैठे हैं, वो पहचान रहे हैं। कल मैंने बताया कि एक हनुमान की आंखें थी, एक रावण रावण की आंखें थी। रावण हमेशा कहता था हे वनवासी, तू तुच्छ प्राणी, तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है, वो ऐसे ही दिखता था। और उन्हीं को राम हनुमान ने देखा, तो हनुमान ने कैसे देखा, तो देखने में ही तो अंतर था। उन्होंने पहली नजर में देख लिया था ये तो कितने दिव्य हैं, वो समझ गया कोई साधारण व्यक्ति तो ये है नहीं, जो पिता के एक शब्द कहने पर कि पिता का जो है वचन वो भी माँ को दिया, माँ ने मांगे और उन्होंने बोल दिया और ये वनवास चले आए, ये साधारण घटना है। आजकल किसी बेटे से कह के देख लेना, तो जूता लेके पिल पड़ेगा इतनी बुरी तरह, रिस्क मत लेना बाबा गलती से भी। लेकिन हनुमान जी ने ये बात पहचान ली, उसे जैसे ही पता लगा कि स्वयं भाई इनका लेने के लिए आया, भरत आए और फिर भी नहीं गए। ये तो जगत में तो इतनी लोगों को पड़ी रहती है, न कोई भूले से ही कोई दोबारा मनाने आ जाए, दो लौट पड़ते हैं, चल पड़ते हैं।
नहीं चल रहे थे, चलो 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 घुमा लाए तो घूमने चल देते हैं, रस इतने पड़े रहते हैं। और वो इतने जागृत थे अपने गुरु की शरण में, पहले ही इतना विवेक वैराग जागृत करे बैठे थे। तब राम जी के लिए बोला गया कि, तो ये बात किसने पहचानी? उस हनुमान की श्रद्धा वाली आंखों ने देखा और तुरंत क्या जाना उनको? भगवान करके जाना। अपना आराध्य मान लिया तुरंत पहले ही मीटिंग में। इस भावना में आ गए कि मेरा जीवन जैसे है ही इन्हीं के लिए, और अपनी भक्ति भाव को जगाया उन्होंने इतना सुंदर तरीके से हनुमान ने कि वो भी अजर अमर हो गए। तो भगवान देखने की भावना किसको मिलती है? इसके अंदर भक्ति जागती है। वरना सामने ही भगवान खड़े थे, रावण को क्या दिख रहा था? बड़ा अच्छा प्रसंग वो पढ़ रहे थे कि जब वो गए थे वहां पर, क्या नाम है, अंगद जी गए, तो जब दूत बन करके गए तो रावण के दरबार में घूर के देख रहे थे रावण को। रावण ने कहा घूर के क्या देख रहा है? बोला देख रहा हूं, मुझे हनुमान जी ने कहा था जब रावण की सभा में जाओ तो एक चमत्कार दिखेगा तुमको। तो रावण हंसने लगा, वो मेरी तो पूरी नगरी में चमत्कार ही चमत्कार है, कितने ही चमत्कार भरे पड़े, सोने की नगरी, पानी के ऊपर बनाई मैंने नगरी, ऐसा चमत्कार, इसमें तो क्या देखेगा चमत्कार? बोले ऐसा चमत्कार जिसका तुझे भी नहीं पता। अब तो रावण को भी जिज्ञासा हुई, ऐसा कौन सा चमत्कार है जो मुझे भी नहीं पता? बोले सच बता रहा हूँ, ऐसा चमत्कार है वही मैं देख रहा हूँ तेरे अंदर, तुझे भी नहीं पता। बोले क्या? बोले 20 आंखें होते हुए भी तू अंधा है। क्या बोले थे हनुमान जी? अंगद जी बोले कि 20 आंखें वाला अंधा देखना। मुझे हनुमान जी ने वहां से चल रहा था, जब मैं दूत बन के आ रहा था तो बताया था उसके दरबार में जाएगा तो वहां तुझे 20 आंखों का अंधा दिखेगा। रावण तो तिलमिला गया, ऐसे ये क्या बोल रहा है? बोले सही कह रहा हूं, हमने इन 2 आंखों से पहचान लिया कि वो कौन है, और तू 20 आंखें होते हुए भी नहीं पहचान पा रहा कि किससे पंगे लेने आ रहा है तू? तो सही कहते हैं बिल्कुल, रावण जैसी वृत्तियां होती तो वो नहीं पहचानेंगे तुम्हारे। इसलिए कभी कभी एक अपने मोतियों को खामखा सूरों के आगे खोलना भी नहीं चाहिए ऐसे, वो कदर थोड़े जानेंगे इसकी, वरना वही सब पसंद आएगा। और तुम भी लगे रहते हो उन्हें सुधारने में, लगे रहते हो खामखा, अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो। अपनी उन्नति करो अच्छे से। तो गुरु आता है तो जीवन में हमको साधन संपन्नता देता है कि सल तुम्हारा विवेक जागृत हो जाए, वैराग्य भाव जागृत हो जाए, तुम्हारी षट संपत्ति अच्छी तरह से दृढ़ हो जाए और तुम मोक्ष के जिज्ञासु बन जाओ। ऐसा अंदर में मोक्ष भाव अंदर में जागृत हो, मुक्ति का अभिलाषी, मोक्ष पथ पाने का जैसे अंदर में दृढ़ अभ्यासी और अभिलाषी बन जाता है मन, तब समझना वो साधन संपन्न होता है। यहाँ बैठते बैठते इतने कर्मों में सावधानी आ जाए कि अब मेरे फिर से कोई कर्म ना बन जाए जो कर्म मुझे बंधन में डाले। इसलिए वो प्रबल प्रेम का सहारा लेता है, पूर्ण प्रेम का सहारा लेता है, सारे कर्म प्रेम से करता है, क्योंकि प्रेम में ही कर्म बनने की संभावना कम होती है। इसलिए ना आवे ना दरी मोक्ष द्वार, तो मोक्ष द्वार उसको मिलता है कि गुरु के ज्ञान से रोज मुक्ति का अभिलाषी होता है। अब वो अपने जीवन को बहुत सतर्क होकर के सावधान होकर चलाता है कि भाई से मुक्ति की राह पे ले आना, कहीं भटक ना जाए अपने रास्ते से, कहीं कहीं फिर नए नए कर्म बंधनों में बंध ना जाए, ये ऐसे फंस ना जाए। इसलिए ऐसे संकल्प करने से बचता है जिससे वो फंसे। हमेशा चुनाव करने को आता है सत्संग का या कहीं इधर उधर होने का, तो पहले क्या चुनेगा वो हर कर्म में सबसे पहले क्या रखेगा? सत्संग। इससे अपने आप ही फिर वो कर्म में उसका दुष्प्रभाव खत्म हो जाता है। पहले सत्संग रखता है, पहले सत्संग करता है, हर बात में कहता है जाना है सत्संग के बाद जाएंगे, कोई बात नहीं, कुछ करना है सत्संग के बाद करेंगे। तो सत्संग के प्रकाश से उसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है ऐसे मुक्ति का, तो मोक्ष अच्छा होता है।
और अभी तो हम देखते हैं जो सही जिज्ञासु नहीं है, सत्संग का नियम बड़े आसानी से दाएं बाएं कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी। आज आ गए अब कल थोड़ी आएंगे, कल कैसे आएंगे, ऐसे क्या सोचते हैं। और एक को लगन लगती है, वो चुपचाप चुपचाप महीनों बड़े चुपचाप सत्संग लगातार करता रहता है। और शुरू में तो दादा ने बोला रेड लाइट दिखाओ अपने मन को हर बात से, अगर ज्ञान पक्का करना है तो। इस ज्ञान के अभ्यासी को तो शुरुआत में तो रेड लाइट, अगर ज्ञान की लगन लगनी शुरू हुई है, सत्संग की लगन लगनी शुरू, अब रेड लाइट दिखाना शुरू कर दो, कहीं नहीं जाना, सब जगह रेड लाइट, केवल एक ज्ञान सत्संग। और मन को कहीं जाने ही नहीं देता वो जानता है बड़े मुश्किल से, तो ये कहते हैं, गुरुजी कहते थे तवा गर्म है, रोटी सेक लो फटाफट, अभी लगन लगी लगी है। शुरू शुरू में जो रोटी सिक जाएंगी वो सिक जाएंगी, नहीं फिर नहीं सिकती। ऐसा उसका अंदर का भाव हो जाता है। ऐसी लगन लगती है, लोग कभी ध्यान करते हैं, पुरानी बातें, सोमवार होते होते रात को अवध से गायब हो जाते थे, पूरा मंगल गुरुजी का साथ करके बुधवार की सुबह लौट आते थे। और ये भी प्रेरणा गुरुजी ने दी थी, छुट्टी वाले दिन यहाँ आ जाए करो ना, बस इतना बोला था उन्होंने। 2-4 साल ये नियम चलता रहा। फिर गुरुजी के मुख से निकला, अरे एक आध दिन से थोड़ी, एक आध दो दिन और रुको तब अच्छा लगे। अपने आप फिर भले हर हफ्ते ना हो, लेकिन जब भी आओ तो 2-4 दिन के लिए रुकने के लिए आओ। 2 दिन, कभी 3 दिन, 2-3 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे प्रोग्राम बनने लगा। अब फिर महीने के महीने जाते थे तो 4 दिन लगातार रुक के आते थे, उसका लाभ मिला। उसमें बहुत चीजें फिर अपने आप हमने देखा कि जब हम चले आते थे तो पीछे संभालने वाले मजबूत हो गए अपने आप। उनको समझ आ गई कि भाई अब 3 दिन के लिए तो गए भैया, तो अपने आप संभालते थे सब काम, सब करते थे, सब चीजें अच्छी होती चली गई। फिर 3 के बढ़ते बढ़ते कभी 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2-3 बार तो गुरु जी ने 40-40 दिन, 35-35 दिन का ऐसे खेल कराया, एक अनुभव करा दिया हमारे जीवन में। उन्हें क्या चाहिए था हमसे, हमें ही ऐसे लगता था कि जितना इनका साथ कर लें, जितना इनका साथ कर लें उतना ही कम लगता था। और आज अगर कर लिया है साथ, तो एक उसका सुख लेके बैठे, समझ लेके बैठे। तो मोक्ष का जिज्ञासु जब बन जाता है ना, इच्छा करने वाला, तो अपने आप साधन संपन्न हो जाता है। और बोला जिज्ञासु मुस्कुराहट से भरपूर हो, अंदर के आनंद से भरपूर होता जाए। अगर ज्ञान की जिज्ञासा है उसके अंदर, अभ्यास कर रहा है, तो देखना उसके अंदर मैत्री, करुणा, मुदिता, हमेशा उसके चित्त में ये तीनों भाव बड़े तीव्रता से होंगे। ये तो हर एक से मित्रता, हमने देखा अभी तो फैशन आ गई है, फ्रेंडशिप डे, फ्रेंडशिप डे सब कल कर रहे थे, अच्छी बात है। और सच में गुरु जैसा दोस्त कोई होता भी नहीं, वही होता है जो हमारे दोषों का नाश करता है। अच्छा भी होता है, गुरु भी मित्र ही बनना चाहता है, सच्चा गुरु तो और कुछ बनना ही नहीं चाहता। कल गुरुजी बता रहे थे शाम को कि ना मम्मी को जब पहली बार गीता भगवान मिले, तो उन्होंने जब सत्संग सुनाया अच्छा तो लगा, लेकिन इना मम्मी ने क्या दिया, सुनो हम गुरु गुरु नहीं बनाएंगे किसी को, हमें पता है गुरु गुरु बहुत ठग ठग होते हैं, हम बहुत ऐसे, कोई धोखा खाया हुआ था, कोई उन्होंने देखा हुआ था, बोले हम गुरु गुरु नहीं मानते हैं कैसे। बोले फिर तुम्हें क्या क्या भाव चाहिए, बोले हम तो अपनी सहेली बनाएंगे, दोस्त बनाएंगे। गीतावान ने कहा, बोले हम तो तुम्हारे दोस्त ही तो हैं, हम गुरु थोड़ी, हम तुम्हारे दोस्त हैं। और सच में ऐसी दोस्ती निभाई जो मम्मी को पूरी माता मदालसा बना दिया, उनके दोनों पुत्रियों को ये आज कैसे चमका दिया है। दोस्ती तो ये होती है, कितना अच्छा। ये तो माया करती क्या, सिवाय देखो झगड़े। ऐसा नहीं ज्ञानवान के पास नहीं होता क्या, आज कितनी चीजें हैं, लेकिन वो माया थोड़ी बनती है, सबको सुख देने वाली बनती है। और अज्ञानता में तो माया बन जाती है, एक सरदर्द और बन जाता है लास्ट में कि ये प्रॉपर्टी है, बाद में बच्चे झगड़ेंगे, क्या करें इसका, इसके पीछे क्या करेंगे, चतुराई चलते हैं, इसको पहले ही खत्म कर दें, इसको ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें। क्या मिलता है बेकरारी के सिवा, क्या है दुनिया का नजारा। और मन भी देखो वही चलता रहता है, चार से भी प्रेम नहीं कर पाते।
झगड़ा ही बढ़ जाता है धीरे धीरे। जो किसी से मन नहीं मिलेगा, किसी से विचार नहीं मिलेंगे, किसी से भाव नहीं मिलेंगे, किसी से ये नहीं मिलता। यहाँ भी सब अलग अलग भाव के होते हैं, लेकिन गुरु के अंदर एक ऐसी रमज होती है, ऐसी युक्ति, सबसे मिला लेता है मन। क्या हुआ है, तो यहाँ भी सब वैरायटी वैरायटी बैठी है, लेकिन सत्संग धीरे धीरे एक ऐसी कला दे देता है अंदर में कि कोई स्वार्थ अंदर में खुद के नहीं रह जाता, तो सबसे निस्वार्थ प्रेम रहता है, अच्छा रहता है। क्या दिक्कत है, चाह कुछ होती नहीं। तो समझना, अंदर से ये मुस्कुराहट आती है, मैत्री का भाव आता है सबके लिए, मित्रता की भावना ऐसी आती है, सब मेरा ही अपना आप है, मेरे ही मित्र है। अच्छा, कल कोई बोल रहे थे कि अगर तुम्हारे अंदर ये कमजोरी है कि तुम सबको अपना मित्र बना लेते हो, तो ये बहुत बड़ी तुम्हारे अंदर की अंदर जो है बहुत बड़ी दौलत है तुम्हारे पास। अगर ऐसा कोई व्यक्ति अपना जीवन बनाता है तो सबके लिए मित्रता का भाव रखता है। विश्वामित्र, सारा विश्व क्या है, मेरा मित्र है। बस इष्ट, जब एक ही इष्ट रह जाता है इसके जीवन में, विश्वामित्र आ जाते हैं। दोनों ही देखो कितने महान ऋषि हुए। वशिष्ठ तो पूरे ही ब्रह्मज्ञानी, और विश्वामित्र बाद में धीरे धीरे बन गए ब्रह्मज्ञानी। तो हम भी ऐसी मैत्री का भाव रखें, और मित्रता में देखो, मित्र के हम कितने भी दोषों को माफ कर देते ना बड़े आराम से। कभी किसी ने कोई हरकत दिखाई भी तो माफ कर दें, क्या हुआ, तभी तो मित्रता रख पाएंगे, तभी तो खुशी रख पाएंगे। इधर माफ कर नहीं पाते हैं हम, तो देखते हैं जिन खास रिलेशंस में फिर रिलेशंस निभाने भी पड़ते हैं, लेकिन मन में खराबियां रहती है, तो वो प्यार कभी आ ही नहीं पाता अंदर से। मन अपने ते बुरा मिटाना, दिखे सकल सृष्टि साथ। भले अंदर से अनकंसर्न हो जाओ, डिसइंटरेस्टेड हो जाओ, सावधान हो जाओ, अलग बात है किसी की प्रकृति से, लेकिन द्वेष मत पालो। कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते। और ये अपने से अभ्यास करता है ज्ञानवान अपने अंदर, इसलिए वो बड़े सहज प्रेम में रहता है हर एक से। तो मैत्री का भाव होता है, उसके अंदर करुणा का भाव होता है। एक करुणा बह रही होती है, सबको मिले तेरी रहमत है, सबको मिले तेरी बख्शिश है, इसलिए उसके जीवन से ऑटोमेटिक ये कार्य होता है। करुणा गुरु ने डाल दी, जो ज्ञान डाल दिया, उसको उससे सेवा करता रहता है सबके। और मुदिता, उसका चित्त हमेशा कैसा रहेगा, प्रसन्न चित्त। कैसा रहता है कि खोया खोया सा, बुझा बुझा सा, पिटा पिटा सा, कैसा रहना चाहिए, हमेशा प्रसन्न चित्त ऐसे रहता है। बड़े खुशी से करता रहता है, जो भी कुछ सामने सेवाएं आती है, बात आती है, जानता है। वहां पर युक्ति से कभी कभी साम दाम दंड भेद का भी उपयोग कर लेता है, समय देख के बात करता है, दाम दे करके भी काम निकलवा लेता है, भेद को पहचान लेता है, किस कार्य में कैसे भेद पूर्वक करना है। भाई किससे काम बन सकता है, करवा लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये तो कुशलता है तुम्हारी। और कभी कभी दंड से भी काम चला लेता है, दम भरे आता है थोड़ी सी, तो कार्य तो अपने कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी राग और द्वेष नहीं आने देता मन के अंदर किसी तरह का। ये समझदारी होती है उसके अंदर, मुदिता होती है, प्रसन्नचित्ता होती है, किसी भी तरह से सबका दिल जीत लेता है, ऐसे उसको समझ होती है, रमज होती है, दिल जीत करके रखता है हर एक से। तो साधन संपन्न होता है जिज्ञासु, मुस्कुराहट से भरपूर होता है, मैत्री करुणा मुदिता का स्वभाव होता है उसका। फिर पांचवा लक्षण बोला, गंभीर भी हो और अंदर से प्योर भी हो। ये और अच्छे लक्षण आ जाए उसके अंदर, गंभीर, सिंसियर, सेंसिटिव भी रहता है, सिंसियर भी रहता है, गंभीरता लिए हुए। सागर में जिस प्रकार ऊपर से लहरें होती हैं, चंचलता दिखाई देती है, लेकिन अंदर से कैसा होता है, वो बहुत गंभीर होता है। जितना गहराई में जाओ सागर के, वो कैसा हो जाता है, बहुत शांत हो जाता है, शांत।
तो ऐसी जिज्ञासु भी अंदर से बड़ा गंभीर, ऊपर से बड़े आपको सहज हंसता मुस्कुराते शांत ऐसे दिखेगा, लेकिन अंदरूनी उसकी प्रवृत्तियां बड़ी गंभीरता की होती है। व्यर्थ हास उपहास करता, व्यर्थ की चंचलता करना, व्यर्थ में ऐसे करना, ढींगा मस्ती करना, ये उससे धीरे धीरे जिज्ञासु का छूट जाता है। वो अपनी सेवाओं के लिए, गुरु भक्ति के लिए, गुरु की लगन में, सत्संग के नियम में, सत्संग की भी कोई सेवा मिलती है, कोई कार्य मिलता है, उसमें हमेशा कैसे करता है, गंभीरता से, चूक नहीं होती फिर उसमें, और सही सही सिस्टम से काम करता है। उसका नेक्स्ट एक्शन पहले एक्शन से बेटर होगा, नेक्स्ट बेस्ट होता है उसका। मान लो पहले कोई उसने किया, कोई सेवा की, दोबारा सेवा संभालेगा तो उससे कहीं बेहतर करेगा। कोई पहली सेवा में जो कम कसर रह गई थी उसको इस बार क्या करेगा, वो पूरी करेगा, गंभीर होता है। और जो ज्यादा सिंसियर नहीं होता ना लोग, उन्हें उनकी पकड़ में नहीं आती सब बातें, किस काम को और आसान कैसे बनाया जा सकता है, और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। तो श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं ना वो ऐसे गंभीर बुद्धि के, वो हर देखो हर काम को और आसान और अच्छा। अभी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का साथ लेकर के हर चीज को और हैंडी करते हैं, एक एक बटन से सारे काम होते हैं, एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन फीड करके सारे काम होते हैं, ये सिस्टम बना दिए जाते हैं। तो इसका सही उपाय करता है, गंभीरता से समझता है, तो उसका क्या पर्पज है, जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसका मेरा उद्देश्य क्या है, तो उस उद्देश्य की सही पूर्ति के लिए कार्य करता है। उसका हर कर्म ये नहीं कि हाय मुझे करना पड़ रहा, नहीं, उसकी निष्काम होता है, सबको कैसे सुख पहुंचाऊं मैं इसके द्वारा, कैसे इस कार्य में और निखार करूं, इसलिए और बेटर और बेटर। कल इतनी सुंदर एक वो भेजी है, आंटी ने भेजी थी, नारायण भगवान की किसी प्रेमी ने, इतना प्राइम रिपोर्टर बनकर के इतना सुंदर शब्दों में वो उन्होंने कोरोना काल में गुरु की एक तरह से महिमा को जिक्र किया है उन्होंने, कैसे गुरु पूर्णिमा के दिन इतना सुंदर उसका वीडियो बन के आया। यही सब बात उसमें लिखी है कि आज कैसा वातावरण है, और कैसे इस समय हमें गुरु ने हमें कैसे रक्षा की हुई है, कैसे बच्चों की वैक्सीन लगाई है। जैसे वो कोरोना की खबरें आती है ना, बिल्कुल उस तरह से खबर दी है कि करके कैसे सावधान किया गुरु ने पहले हमको, फिर कैसे हमको ज्ञान से ऐसे रक्षा की, फिर कैसे बच्चों की वैक्सीन लगाई, ये वैक्सीन जरूर लगा लेना, और कैसे अपने को सुरक्षित कर लेना। तो क्रिएटिविटी है ना, कोई क्रिएटिव होता है तो चीज इतनी अच्छी उससे निकल के आती है। तो देखो वो गुरु के आगे पहुंचती है। परसों भी किसी हल्द्वानी के कुछ सत्संगियों ने मिलकर के गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु के ऊपर इतना सुंदर प्रेजेंटेशन दिया। तो कोई भी क्रिएटिव कार्य होता है तो अच्छा लगता है। यहाँ भी हम देख रहे थे गुरु पूर्णिमा वाले दिन बच्चों ने इतना सुंदर तरीके से उस भाव को रखा था, अच्छा लगता है, नेक्स्ट बेस्ट होता है, और अच्छा होना चाहिए। तो गंभीरता होगी तभी कोई कार्य अच्छा होता है, और अंदर से प्योर भी होना चाहिए, ये नहीं अंदर कुछ बाहर कुछ, प्योरिटी इन हार्ट, प्योरिटी रहनी चाहिए अंदर से। ये तो हम लोगों के सत्संग की विशेष जैसे आवश्यकता है। कोई भी इम्प्योर होगा, गलत भावना से कोई बात करेगा तो वो तो फिर उसे तो प्रकृति भी नहीं छोड़ती। इसलिए बी प्योर, बी होली, बी हम्बल। अगर ये गुण आएंगे अंदर में तो परमात्मा निकट अपने आप तुम्हारे आता जाए। तो पवित्र ताला, दिल साफ है कि नहीं तेरा, पूछ गुरु से फिर जो करना है। तो ये जिज्ञासु जो होगा, जो लगातार ज्ञान के अभ्यास में होगा, तो निरंतर अपने को और प्योर बनाता चले। जहां सफाई वही खुदाई। साफ पहले अगर है, अगर चित्त में गलत गलत दुर्बलताएं हैं, भावनाएं हैं, गलत भावनाएं हैं, गलत बातें, तो वो धीरे धीरे क्या होनी चाहिए, और साफ और प्योर, और भगवान देखने की भाव, और संभालता जाता है वो अपने चरित्र को। और कुछ खाने पीने की उसके अंदर में दुर्बलता होती है, कोई बात होती है, धीरे धीरे उनको देखो जोड़ता है अपने को, और सत्य से जोड़ता है, इसमें सत्संग से जोड़ता है, भजन भाव से जोड़ता है, हटा देता है वो सब चीजें, धीरे धीरे प्योर होता जाता है।
क्योंकि अगर गंदगी है मन में, भावों में, तो फिर बंदगी नहीं हो पाती परमात्मा की। उसकी बंदगी के लिए गंदगी निकालना जरूरी है। तो प्योर होते चले जाना, गंभीर हो, अंदर से प्योर भी हो, और निमाड़ा भी हो, नम्रता से भरा भी हो। दोनों गुण होते हैं। निमाड़ापन भी होता है उसके अंदर, अहम नहीं रहता उसके अंदर, जिज्ञासु के अंदर, और नम्रता से भरा हुआ। कभी कभी हम कुछ सत्संगी ऐसे आचरण करते हैं, हमें हैरानी होती है, जिज्ञासु भी बनेंगे कि नहीं कभी। अरे तीखा होके क्यों किसी से बोल दिया, कड़वाहट से क्यों बोल दिया, झल्ला के या कुछ दिखावा करके क्यों बोल दिया। हमेशा कैसे व्यवहार करते दिखाई दो, निमाड़े होकर, मैं नीवी मेरा सदगुरु ऊंचा। अगर तुम्हें ऊंचा सदगुरु मिला है तो तुम्हें कैसा रहना है, मैं नीवी। क्यों नीवी हूं मैं क्यों झुकती हूँ, क्यों निमाड़े, कोई क्या कहे भी तुम तो हर जगह झुक जाती हूँ, क्योंकि मेरा सदगुरु ऊंचा, ऊंची नाल मिलाया, उसने मुझे ऊंचा मिलाया, परमात्मा से मिलाया। इसलिए परमात्मा देखो सारी सृष्टि को इतना सुख दे करके कहीं कुछ बखान कर रहा है, सारे सुख वो दे के बैठा है, और हम व्यर्थ में किसी चीज का अहंकार करें। मटके से बोला तुम सबको ठंडा पानी पिलाते हो, तो बोले क्या करूं, मट्टी से बनाओ, मट्टी में मिलने वाला हूं। गर्मी किस चीज की रखती, बनाई में ऐसी चीज से। तो ऐसे भाव रहते हैं भगत के अंदर। निमाड़ा, हनन हो गया जिसका मान, कहलाता है वो हनुमान। भक्ति अगर अंदर में आएगी तो और निमाड़ा। और ऐसे नहीं कि कोई कमजोर होता है वो, कि कोई इसको आकर के ऐसे कोई दुरुपयोग करे, लताड़े, ऐसे भी नहीं, वो इतना सावधान भी होता है, लेकिन उसके आचरण में निमाड़ापन होता है। व्यर्थ में अकड़ के अखर के बात नहीं करता बस। तो निमाड़ापन भी होता है, नम्रता से भरा होता है। एक होता है देखो अहंकार, ऐसा वो झुकता नहीं किसी के भी आगे, नम्रता नहीं करता। अज्ञानी तो तुरंत हानि मानी झगड़े छोटे बात करता, मान लेता। सम दम तितिक्षा, जितने भी द्वंद्वी जोड़े होते हैं ना, उसमें समत्व योग का वो अभ्यास ही होता है। सुख दुख लाभ हानि, सर्दी गर्मी, मान अपमान, जितने भी द्वंद्वी जोड़े आते हैं उसमें तितिक्षा यानी समत्व योग का, इसका अभ्यास करता है। सतगुरु सिख की आत्मा, सिख सतगुरु रखना चाहे